सभी लोग मज़े कर रहे होगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जेईई एडवांस 2017 का। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप देखोगे कैसे छोटी छोटी चीज़ें रिलेट होती हैं, किस चैप्टर से कैसे रिलेट होती हैं। जैसे कि हमें पता है जेईई मेन जो जेईई एडवांस क्वेश्चन पूछते हैं बहुत रेयरली एक चैप्टर से पूछते हैं और एक टॉपिक से पूछते हैं, वो मिक्स करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग अ वर्क फंक्शन फाई नॉट एंड with a light wavelength lambda, it's illuminated. Okay, it's illuminated. The fastest electron of de Broglie wavelength lambda d है तो a change in a wavelength of a incident light and corresponding change in the wavelength of the de Broglie wavelength of the electron, तो उसका रेशियो हमें पता करना। चलिए फटाफट इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? के ई मैक्स, के ई मैक्स इक्वल टू क्या होता है आपका? एच न्यू माइनस फाइव होता है कि नहीं? एच न्यू फाइव। और के ई मैक्स आपको हम के ई मैक्स एच न्यू माइनस फाइव होता है। तो अगर हमें डी ब्रोगली की बात करें, डी ब्रोगली वेवलेंथ की, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डी इक्वल टू क्या होता है आपका? एच बाय पी। पी क्या होता है आपका? मोमेंटम, है ना। तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर पता करें तो हमारा क्या हो जाएगा? हमने थोड़ा सा क्लास 11th में पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? पी स्क्वायर बाई 2m होता है। पी स्क्वायर बाई 2m होता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्म में, तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम कुछ यूटिलाइज़ करें तो हमें क्या फाइनल मिलता है ना। तो आपका काइनेटिक एनर्जी इन द प्लेस ऑफ मोमेंटम मैं क्या सकता हूँ? लैम्डा डी इक्वल टू लैम्डा डी मीन्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा डी इक्वल टू एच बाय अंडर रूट 2k, k इज काइनेटिक एनर्जी एंड m इज़ व्हाट? मास। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूँ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई आपकी? के ई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई आपकी? के ई या के ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एच स्क्वायर, एच इज़ आपका प्लैंक कांस्टेंट, एच स्क्वायर लैम्डा डी स्क्वायर इंटू व्हाट? 2m। तो देखिए हमारे पास टू इक्वेशन है, पहला इक्वेशन 1 और दूसरा इक्वेशन 2। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो हमें क्या मिलेगा? एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा डी स्क्वायर इंटू 2m इक्वल टू क्या हो गया? एच न्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा, ओके, सी बाय लैम्डा माइनस 5, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। और हमें पता करना है चेंज, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या? डिफ्रेंशिएट कर दो, मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो क्या हो गया आपका? एच स्क्वायर बाई 2m और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 2 अपॉन लैम्डा डी क्यूब हो जाएगा इक्वल टू एच कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा आपका? ये भाई माइनस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू व्हाट क्या हो जाएगा आपका? डी लैम्डा अपॉन लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ। और ये तो कांस्टेंट है तो इसका अगर माइनस प्लस 0 कर लो तो बेसिकली हमें चेंज निकालते हैं। तो अगर चेंज की बात करें तो चेंज क्या होता है? बहुत स्मॉल है। तो डेल्टा ऑफ, ये डी को मैं डेल्टा ऑफ कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, राइट। ये डी को मैं डेल्टा के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। तो डेल्टा ऑफ लैम्डा डी अपॉन डी ऑफ लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया आपका? सिंप्लीफाई करो, इक्वल टू एच सी अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, 2m और 2 भी आएगा तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो ये 2 भी नीचे आ जाएगा, 2 हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा आपका? लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ का होल क्यूब अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी में देखो तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? डी ऑप्शन सही हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? डी ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, ये हमने एरर मेथड में भी देखा था। ये हमने क्या देखा था? एरर मेथड में भी इसको हमने देखा हुआ है कि नहीं? इसको हमने एरर मेथड में भी देखा हुआ है। इसी तरीके से हम वहाँ पे भी करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं इसको फिर से भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।